कल हमने कहा था कि द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत, इसकी चर्चा हुई थी। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम देखते हैं ठोस का गतिज आणविक सिद्धांत। गतिज आणविक सिद्धांत, आज हम केवल इसी की चर्चा करेंगे। द्रव्य की ठोस अवस्था का गतिज आणविक सिद्धांत। देखिए, मैंने आपसे कहा था ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। अगर ठोस के अणु बहुत पास पास हैं, मान लो ये ठोस है, कोई ठोस है, इसके अणु बहुत पास पास हैं, यानी इतने पास पास हैं कि अणुओं के बीच में रिक्त स्थान लगभग नहीं के बराबर या बहुत कम है। ये सॉलिड है, एक ठोस है। अब अगर अणु बहुत पास पास हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। इनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक, अणुओं के बीच कार्य करने वाला इंटर, माने चूंकि अणु बहुत पास पास हैं, रिक्त स्थान बहुत कम है, तो अणुओं के बीच का आकर्षण बल बहुत अधिक है। क्यों बहुत अधिक है? क्योंकि उच्चतम स्थितिज ऊर्जा है, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, हाईएस्ट है। इसलिए मजबूती से ये एक दूसरे से बंधे हैं। अगर मजबूती से एक दूसरे से बंधे हैं, क्यों? उच्चतम पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के कारण। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अब अगर इसी ठोस को गर्म करके आप इसको हीट करिए, तो हीट करने से अणुओं की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, है ना? आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने का रिजल्ट क्या होगा? अणुओं की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा बढ़ने का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। जब आप इस ठोस को गर्म करेंगे तो इनकी स्थितिज ऊर्जा गिरनी शुरू होगी, कम होनी शुरू होगी। क्यों कम होती है? कम नहीं होती, कन्वर्ट होती है। किसमें कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में, इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। अब यही अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज करने का मतलब ये कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। जब काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो इंक्रीजिंग, इसका रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेज, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेज। अणुओं के बीच का रिक्त स्थान बढ़ेगा, यानी रिक्त स्थान बढ़ने का मतलब ये अणु जो बहुत पास पास थे, पता चला कि अब ये अणु क्या हो जाए, दूर दूर। अच्छा, मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने का मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, दो अणुओं के बीच काम करने वाला बल, ये घटेगा, डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज करेगा, है ना? तो अब अणुओं में क्या होगा? स्टार्ट्स मोशन, अणुगत करना शुरू कर देंगे, स्टार्ट्स मूवमेंट, है ना? और पता चलेगा क्या? सॉलिड
चेंजेज इनटू लिक्विड। तो कहने का मतलब ये है कि ठोस की हम व्याख्या करें, ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, अणुओं की पोटेंशियल एनर्जी अधिक होती है और काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, जिस कारण अणु मजबूती से आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं और गति नहीं कर सकते, जिससे इनका डेफिनेट शेप एंड साइज और वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर इन्हीं को गर्म किया जाने लगेगा तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा पा करके अणुओं की जो संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा की कैपेसिटी, उससे ज़्यादा ऊर्जा पाने के कारण अणु ऊर्जा डोनेट करेंगे एक दूसरे को और अणुओं के बीच का रिक्त स्थान बढ़ेगा, जिससे अणुओं के बीच काम करने वाला अंतर आणविक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटना शुरू होगा। अणु फ्रीली मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। पता चला कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण अणुओं की एक समय ऐसा आएगा जहां पर ठोस से वो द्रव में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे, ठोस से द्रव में शुरू होना बदलना शुरू कर देंगे, जिसे आप कहते हैं मेल्टिंग या गलन, गलने की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से यह ठोस का गतिज आणविक सिद्धांत होता है। क्यों? ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अत्यधिक, स्थितिज ऊर्जा अत्यधिक होती है, परंतु गर्म करने पर ठोस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने का मतलब ये होता है कि अणु जो बहुत पास थे वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और दूर होने के कारण आकर्षण बल टूटता है, कम होता है और अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति करना शुरू कर देते हैं। और परिणाम ये होता है कि उच्चतम हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण एक स्थिति ऐसी आती है जब हम ठोस से द्रव में बदलना शुरू कर देते हैं। बाकी द्रव और गैस की आगे चर्चा होगी।